लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक तरफ भाजपा ने मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच पार्टी अब किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के चलते समाजवादी पार्टी को दी गई है, तो यहां समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। हमारे पास कांग्रेस से कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं, जिन्हें कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। सबसे पहले होशंगाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां कांग्रेस संजय शर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। संजय शर्मा नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं। वे 2013 में भाजपा के टिकट पर और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर तेंदुखेड़ा से चुनाव जीते थे, लेकिन 2023 का चुनाव हार गए। लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो संजय शर्मा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा को सीधी टक्कर दे सकते हैं। भाजपा यहां दर्शन सिंह चौधरी को प्रत्याशी बना चुकी है, वहीं कांग्रेस से संजय शर्मा ही फिलहाल प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं और कांग्रेस संजय शर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। जबलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस पूर्व मंत्री तरुण भनोत को प्रत्याशी बना सकती है। तरुण भनोत भी 2 बार जबलपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तरुण भनोत भी 2023 विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन क्षेत्र में सक्रियता बरकरार है। पार्टी सूत्रों की माने तो यहां कार्यकर्ताओं की पहली पसंद तरुण भनोत ही है। लगातार 4 बार से सांसद रहे राकेश सिंह के विधानसभा पहुंचने के बाद यहां भाजपा ने आशीष दुबे को इस बार प्रत्याशी बनाया है। जबलपुर लोकसभा से बीजेपी के आशीष दुबे के सामने कांग्रेस तरुण भनोत को प्रत्याशी बना सकती है। भिंड लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस देवाशीष जरारिया को प्रत्याशी बना सकती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वे इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा की संध्या राय ने उन्हें 1,99,885 वोटों से शिकस्त दी थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस फिर से देवाशीष जरारिया को मौका दे सकती है और फिर दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो सकते हैं। गुना लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस यहां से शिवपुरी कोलारस से पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को प्रत्याशी बना सकती है। साथ ही इस सीट पर एक संशय की स्थिति भी है। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा सांसद केपी यादव का भाजपा ने टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। केपी यादव बीजेपी में रहकर सिंधिया को चुनाव हराया और अब सिंधिया जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने केपी यादव का ही टिकट काट दिया या अपने हिस्से में ले लिया। तो कांग्रेस के कुछ नेता इसे केपी यादव के साथ अन्याय बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि केपी यादव अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस केपी यादव को टिकट देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतार सकती है। धार लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस यहां से पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा ने फिलहाल इस सीट से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा के विधायक हैं। इस लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। यही वजह है कि भाजपा भी प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहां भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार और रंजना बघेल प्रबल दावेदार हैं। इन्हीं दोनों में से किसी को भाजपा मौका दे सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल और पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस इन दोनों में से किसी को प्रत्याशी बना सकती है। भोपाल लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से भाजपा पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है। यहां से भाजपा ने मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यहां संजीव सक्सेना उर्फ संजू बोस या फिर प्रदीप सक्सेना उर्फ मोनू सक्सेना को भी प्रत्याशी बना सकती है। सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को प्रत्याशी बना सकती है। यहां से भाजपा ने इस बार राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। बैतूल लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस यहां से रामू टेकाम को प्रत्याशी बना सकती है। भाजपा ने यहां से मौजूदा सांसद दुर्गादास उइके को पुनः प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। एक बार फिर से दोनों प्रत्याशियों के बीच बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे ही प्रत्याशी होंगे।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि एआईसीसी नेतृत्व कमलनाथ को ही छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहता है, लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि उनके बेटे नकुलनाथ को ही इस सीट से लड़ाया जाए। कमलनाथ नहीं मानते हैं तो नकुलनाथ ही छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि भाजपा ने भी अब तक छिंदवाड़ा से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। मंडला से कांग्रेस मौजूदा विधायक नारायण सिंह पट्टा को प्रत्याशी बना सकती है। नारायण सिंह पट्टा के अलावा पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम और चैन सिंह वरकड़े के नाम भी चर्चा में हैं। पैनल में तीनों ही नाम गए हैं और यहां बड़े नेताओं की रायशुमारी के बाद कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशी तय करेगा। चैन सिंह वरकड़े ने इस सीट से मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में हराया था। भाजपा ने फिर एक बार मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस इस सीट को लाइट नहीं लेना चाहती। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ज्यादा संभावनाएं यह हैं कि नारायण सिंह पट्टा पर कांग्रेस भरोसा जता सकती है। बालाघाट लोकसभा सीट पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है। इस लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। मतलब साफ है कि यहां भी कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि भाजपा ने भी यहां अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस फुंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बना सकती है। इसी लोकसभा सीट से पुष्पराजगढ़ विधानसभा से फुंदेलाल सिंह मार्को विधायक हैं और कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और साल 1985 से लगातार सक्रिय राजनीति करते आ रहे हैं। यहां से मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। यहां भी बड़ा ही दिलचस्प और रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बना सकती है। कांतिलाल भूरिया यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में गुमान सिंह डामोर ने कांतिलाल भूरिया को 90,636 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काट कर भाजपा ने अनीता नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को ही चुनाव मैदान में उतार सकती है। विदिशा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य को प्रत्याशी बना सकती है। अनुमा आचार्य कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। यहां से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो अनुमा आचार्य ही विदिशा से कांग्रेस की प्रबल उम्मीदवार हैं और शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में टक्कर दे सकती हैं। तो जल्द ही कांग्रेस इन सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि आगामी 1-2 दिन में ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान कर देगी। लगभग सभी सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है।